प्रिय स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सबका मैथाइन सब में स्वागत है। कक्षा 7 में हमने त्रिभुज की रचना करना सीखा था, जिसमें हमको 3 अवयव दिए गए थे। अब हम कक्षा 8 में आ चुके हैं, तो क्लास 8 में हमको सीखनी है चतुर्भुज की रचना। चतुर्भुज की रचना के लिए हमको 5 अवयवों की आवश्यकता होती है। ये 5 अवयव हमारे भुजाएं भी हो सकती है, कोण भी हो सकते हैं और विकर्ण भी हो सकता है। तो जो हम आज पढ़ेंगे, हमारी जो चतुर्भुज की रचना की पहली क्लास है, उसमें हम पढ़ेंगे कि जब हमको चतुर्भुज में 4 भुजाएं दी गई है और एक विकर्ण दिया गया है, तो उसकी रचना किस तरह से करते हैं। तो हमको एक चतुर्भुज की रचना करनी है जबकि हमको 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया है। तो देखिए, चतुर्भुज ABCD में हमको AB बराबर 4 सेमी, BC बराबर 6 सेमी, CD और DA दोनों की लंबाई बराबर दी हुई है 5.2 सेमी और AC बराबर दिया हुआ है 8 सेमी। तो आपको ध्यान होगा, जब हम त्रिभुज की रचना करते थे तो कच्चा चित्र बनाते थे पहले। तो ऐसे ही जब चतुर्भुज की रचना करेंगे तो भी हमको पहले चतुर्भुज का कच्चा चित्र बनाना पड़ेगा। कच्चा चित्र आप बिना नाप का कैसे भी बना सकते हैं। ABCD, अब नाम अंकित कीजिए। AB है 4, BC है 6, CD और DA है 5.2 और जो हमको AC ध्यान कीजिए, सम्मुख शीर्ष, अर्थात AC क्या हो गया, इस चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। इस विकर्ण की लंबाई हमको दी गई है 8 सेमी। तो ये है कच्चा चित्र। कच्चा चित्र आप सही बना लोगे तो पक्का चित्र सही बनने में दिक्कत नहीं होगी। ये कच्चा चित्र है, इसको हम बिना नाप के बनाना है। पक्का चित्र जब हम बनाएंगे तो पूरी तरह नाप का उपयोग करेंगे। तो देखिए, विकर्ण हमको दिया गया है AC, अर्थात शीर्ष C हमको पहले मालूम करना पड़ेगा D की तुलना में। जिधर का विकर्ण दिया गया होगा पहले वो वाला शीर्ष आएगा। अगर हमको विकर्ण देते BD, तो AB के बाद पहले हम कौन सा बिंदु लेके आते, D लेके आते। तो अब हम पक्का चित्र बनाना शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले सब जनों ने प्रकार पेंसिल रबड़ स्केल निकाल लिया। सबसे पहले क्या करेंगे, AB बराबर 4 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे। तो देखिए, AB बराबर 4 सेमी, सब जने नाप लीजिए अपनी स्केल से 0 से 4 तक। तो ये खींच लिया है हमने रेखाखंड AB। यहाँ पर A लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे B और नीचे लिख देंगे इसकी नाप 4 सेमी। अब इसके बाद में BC की लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर, अर्थात B से C तक की दूरी, B से C तक की दूरी हमको दी है 6 सेंटीमीटर। तो प्रकार की सहायता से, ये आपका प्रकार है, इसमें आप स्केल से 0 से नापेंगे 6 सेंटीमीटर तक। तो ये ध्यान रखना है, गलती नहीं होनी चाहिए। 0 पे रखते हुए नापना है आपको 6 सेंटीमीटर। तो इधर 0 है और इधर है आपका 6। तो यहां से जो आपका चाप कटेगा B से, वो कटेगा कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर का। तो देखिए, ये हमने रखी प्रकार की नोक B के ऊपर और चाप काट दिया इधर 6 सेंटीमीटर का। ये 6 सेंटीमीटर का चाप आपको काटना है। फिर A से C की दूरी, ध्यान से देखिए, A से C की दूरी दी हुई है हमको 8 सेंटीमीटर। तो पुनः अब स्केल में भरेंगे हम 0 से लेकर 8 तक की दूरी। तो 0 से 8, ढंग से देखिए, 0 से 8 तक भरने के लिए 0 से लेकर 8 तक नापेंगे और इसको रखेंगे हम A बिंदु पर और एक चाप काट देंगे। जो काटेगा, जो पुराना वाला चाप है हमारे, उसको काटेगा वो। देखिए कैसे, ये 0 से लेकर 8। तो यहाँ पर जहां पर दोनों चाप कटे हैं वहां पर आपको लिख देना है बिंदु। कौन सा अंकित करोगे बिंदु, देखो कच्चा चित्र में, यहाँ पर जहां पर दोनों चाप कटे हैं वहां पर लिख देना हमको बिंदु C। तो वापस देखिए, B से हमने काटा 6 सेमी का चाप और A से काटा 8 सेमी का चाप। जहां पर दोनों चाप कटे वहां पर हमने लिखा C और C को मिला देना है B से और C को मिला देना है A से। तो इस प्रकार हमारा आधा चतुर्भुज तैयार हो गया है। आपको ध्यान होगा, ये त्रिभुज तैयार हुआ है, चतुर्भुज नहीं। तो चतुर्भुज का आधा लगभग होता है हमारा त्रिभुज। यहाँ पर लिख देंगे नाप, जितने का हमने चाप काटा था
6 सेमी और यहाँ पे लिख देंगे नाप 8 सेमी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि यहीं पर आपको छोड़ के नहीं आना है। अभी सी से डी का चाप कटेगा 5.2 और ए से भी डी का कटेगा 5.2। तो प्रकार से हम भर लेंगे वापस स्केल में 5.2 सेमी। तो ध्यान से देखिए 5.2 किस तरह भरनी है। ये 6 है, यहाँ पे रखेंगे 6 सेमी की नाप और इससे थोड़ा सा कम लेके 5.2 का चाप काटेंगे हम। यहाँ से सी से काटेंगे इधर ऊपर की तरफ, ये कटेगा 5.2 का चाप। ऐसे ही ए से काटेंगे 5.2 का चाप। अगर आपके देखिए चाप छोटा पड़ रहा है तो आप इस चाप को आगे बढ़ा सकते हैं इस तरह से। तो इस तरह से सी से भी हमने चाप काटे 5.2 का, इधर से भी काटा चाप 5.2 का। तो देखिए अब यहाँ पर दोनों चाप कटे, वहां पर हमने लिख दिया यहाँ पर बिंदु डी। अब ए को डी से मिला देंगे और डी को सी से मिला देंगे और जो हमने चाप काटे थे वो लिख देंगे यहाँ पर 5.2 सेमी, इधर भी लिख देंगे 5.2 सेमी। तो इस तरह से ये कच्चा चित्र था। कच्चे चित्र में बिल्कुल गलती नहीं होनी चाहिए, फिर हम उसको देखकर पक्का चित्र बनाएंगे। बस ध्यान ये रखना है, एक बार पूरा दोबारा समझेंगे सब जने कि कैसे बनाया, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे कैसे आपको इसकी रचना लिखनी है। मैं बोल रहा हूँ, आप चित्र बनाने के बाद में इसको दोबारा सुनकर रचना लिख सकते हैं। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापें अंकित की। उसके बाद हमने क्या किया, आधार रेखाखंड, ध्यान कीजिए पक्के चित्र पे आ गए हैं, आधार रेखाखंड ए बी बराबर 4 सेमी का खींचा। फिर प्रकार में 6 सेमी की दूरी भरकर बिंदु बी से एक चाप ऊपर की ओर काटा। इसी प्रकार पुनः प्रकार में 8 सेमी की दूरी भरकर बिंदु ए से चाप काटा, पहले वाले चाप को काटते हुए। जहां पर दोनों चापों ने एक दूसरे को काटा वहां पर कौन सा अंकित किया, सी अंकित किया और सी को बी और ए से मिला दिया। उसके बाद देखिए सी से हमको डी की तरफ आना है, तो सी से 5.2 सेमी की दूरी भरकर, इसी प्रकार ए से भी कितनी 5.2 सेमी की दूरी भरकर हमने चाप काटा। जहां इन दोनों चापों ने एक दूसरे को काटा वहां पर अंकित किया हमने डी और डी को भी मिला दिया सी और ए से। इस प्रकार हमारे एक चतुर्भुज एबीसीडी की रचना हुई, जिसमें हमको क्या दिए हुए थे, 4 तो भुजाएं दी गई थी और एक विकर्ण दिया गया था। तो देखिए अब एक और उदाहरण देखते हैं। चतुर्भुज JUMP की रचना कीजिए, जिसमें JU बराबर 3.5, UM बराबर 4, MP बराबर 5, PJ बराबर 4.5 और PU बराबर 6.5। तो देखिए कच्चा चित्र बनाएंगे। सबसे पहले कच्चा चित्र बना लिया हमने, JUMP नाम है इसका, और अब क्या देखिए हमको विकर्ण दिया हुआ है PU। जो पिछला वाला था उसमें इधर का विकर्ण दिया गया था, अब की बार विकर्ण दिया गया इधर का है, तो इसलिए हम पहले शीर्ष बनाएंगे P वाला। और ये नाप बिल्कुल सही लिखनी है आपको, इस नाप के अकॉर्डिंग ही आपका चित्र बनेगा, तो नाप में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हम पक्का चित्र बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले JU 3.5 सेमी, तो देखिए JU बराबर 3.5, यहां पर लिख देंगे J और यहां पर U। तो JU बराबर 3.5 सेमी। इसके बाद में हमको बताया था कौन सा बिंदु लाना है, पहले P बिंदु लाना है। तो P से J की दूरी दे रखी है 4.5, तो पहले हम दूरी भरेंगे 4.5। अपनी अपनी स्केल में दूरी भर लीजिए 4.5। तो स्केल से आप नाप लीजिए और 0 से लेकर 4.5 तक की दूरी भर लीजिए और एक चाप काट देंगे हम ऊपर की ओर J से। तो ये जो हमारा चाप कटा है ये है 4.5 का।
अब U से हमको दूरी दी गई है 6.5 की। अब U से हम दूरी भर लेंगे 6.5। तो यहां से काटेंगे। अब देखिए U से एक चाप 6.5 सेमी का हमको काटना है। U से जो चाप कटेगा वो कटेगा 6.5 सेमी का। 0 से लेकर आपको नापना है पूरा 6.5 तक, और U से आप चाप काटेंगे जो कटेगा 6.5 सेमी। जहां पर ये चाप कटा वहां पर हम लिख देंगे बिंदु P। तो इस तरह से बिंदु P प्राप्त हो गया हमको। बिंदु P को हम मिला देंगे U से और J से। तो देखिए बिंदु P को हम मिला रहे हैं, U से J से मिला दिया, अब मिलाएंगे U से। तो इस तरह से हमारा लगभग आधा चतुर्भुज बन चुका है, और नाप लिख देंगे 6.5 सेमी, और ये है 4.5 सेमी। अब P से M की दूरी दी हुई है 5, और U से M की दूरी दी हुई है 4। तो अब स्केल में 4 सेमी की दूरी भरकर हमको काटना है चाप U से। तो ये 4 सेमी की दूरी भर लीजिए और चाप काट दीजिए। कहां से? U से, क्योंकि U से हमको M की दूरी दी हुई है 4 सेमी। 4 सेमी का चाप काटने के बाद में पुनः हम भरेंगे दूरी 5 सेमी की, क्योंकि अब P से M की दूरी दी है 5 सेमी। तो 0 से लेकर 5 सेमी का चाप आपको काटेंगे हम। P पे रखेंगे प्रकार की नोक, और इस चाप को काटते हुए एक चाप खींचेंगे जो हमारा चाप कटेगा 5 सेमी की दूरी का। तो देखिए इस तरह से ये जो हमने चाप काटा है, वापस U से काटा 4 सेमी का और P से काटा 5 सेमी का। जहां पर दोनों चाप कटे वहां पर लिख दिया M। अब ये चाप आपके बहुत ज्यादा बड़े हैं तो इनको आप छोटा कर सकते हैं थोड़ा सा मिटा के। तो इस तरह से अब U से मिला देंगे M को, और P से भी मिला देंगे M को, और नाप लिख देंगे। ये तो है 4 सेमी और ये है हमारी 5 सेमी। तो इस तरह से ये एक और त्रिभुज बनाया हमने, जिसमें हमको 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया था। वापस पूरी रचना में एक बार वापस बोल रहा हूँ, समझा रहा हूँ। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी गई नापे अंकित करी, फिर हमने JU बराबर 3.5 सेमी का रेखाखंड खींचा। बिंदु J से 4.5 सेमी की दूरी भरकर और U से 6.5 सेमी की दूरी भरकर चाप काटे। जहां पर दोनों चाप काटे वहां पर P अंकित किया। P को U से मिलाया और P को J से मिलाया। फिर पुनः हमने 4 सेमी की दूरी भरी, चाप काटा U से 4 सेमी की दूरी पर, P से काटा 5 सेमी की दूरी पर। जहां पर P और U से चाप काटे वहां पर दोनों चाप कटे वहां पर अंकित किया बिंदु M। M को मिलाया U से और M को मिलाया P से। तो इस प्रकार हमारा अभिष्ट चतुर्भुज JUMP की रचना हुई। इसमें देख लीजिए 4 भुजाएं दी गई है और एक विकर्ण दिया गया है। तो इस तरह से आपको ये दोनों चतुर्भुजों का बहुत ढंग से अभ्यास करते हुए बनाना है, और आपकी जो प्रश्नावली है उसमें से 4 भुजाएं और एक विकर्ण दी गई हो उसका ही आपको अभ्यास करना है। तो इस तरह आज की क्लास में हमने देखा कि जब हम चतुर्भुज की 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया हो तो किस तरह हम उसकी रचना कर सकते हैं। आगे आपको ध्यान रखना है कि इसी तरह आप रचना करेंगे। जो आपको अन्य प्रश्न है आपके पास में, जो भी आपके पास किताब है उस किताब में 4 भुजाएं और एक विकर्ण दिया गया होने पर जो भी आपको प्रश्न दिए गए हैं वो आप उनको हल करें, और जो उनके उदाहरण है उनको भी हल करें। आपका जो ये चैनल है मैथाइन सब, ये आपका ही चैनल है। इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो आपकी दोस्त हैं दूसरी अन्य क्लासों के उनको भी बताएं, क्योंकि इस पर आपको ध्यान है 10वीं क्लास के भी वीडियो उपलब्ध हैं, 9वीं क्लास के अभी उपलब्ध हो जाएंगे थोड़े दिनों में, और इंग्लिश मीडियम के भी हैं इस पे।
तो आप अपने दोस्तों को इसको बोलिए कि वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि अधिक से अधिक जनों को इसका फ़ायदा मिल सके।